हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी पहला पाठ, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए पहले पाठ परिचय हम लोग जान जाते हैं, उसके बाद सभी प्रश्नों का उत्तर सरल एवं आसान तरीका से करेंगे, ठीक है? शीर्षक श्रम विभाजन और जाति प्रथा, लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जन्म 14 अप्रैल 1891, मृत्यु 1956, और रचना और कृतियाँ द कास्ट इन इंडिया इत्यादि। बहुत सारे ये जो है कि इनकी रचना है, लेकिन हम उदाहरण के लिए और आपको समझाने के लिए मात्र एक ही लिए है, द कास्ट इन इंडिया। और याद रखिएगा छात्रों, ये जो ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है कि द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि लेखक इस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? आप देख सकते हैं उत्तर भी है आपका सरल व आसान तरीका में कि लेखक जाति प्रथा विडंबना की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि समाज को श्रम के आधार पर वन व्यवसाय को अस्थायी बना दिया गया है। दूसरा प्रश्न है आपका, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? उत्तर है आपका, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि कर्म के अनुसार ही जाति का विभाजन हुआ है। इस विभाजन से लोगों में वंशगत व्यवसाय में निपुणता आती है, अर्थात कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। तीसरा प्रश्न है आपका कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? उत्तर है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन की स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। चौथा प्रश्न है आपका, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? तो इसका उत्तर है आपका, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है, कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, इसमें व्यक्ति की क्षमता की उपेक्षा की जाती है। पांचवा प्रश्न है आपका, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? छात्रों, ये जो है कि आपका वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, वीवीआई याद रखना, बार बार पूछता है, याद कर लीजिएगा। तो उत्तर होगा आपका कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी हुई है क्योंकि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, लेकिन दूसरा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। छठा प्रश्न है आपका, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? उत्तर है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, दूसरा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती, जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। सातवां प्रश्न है आपका कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसका आपका उत्तर होगा कि लेखक ने पाठ में निम्न पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। पहला है, जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं है। दूसरा है आपका, जाति प्रथा श्रमिकों में भेदभाव पैदा करती है। तीसरा है आपका, जाति प्रथा जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। चौथा है आपका कि जाति प्रथा में क्षमता की उपेक्षा होती है। पॉइंट पाँचवा है कि जाति प्रथा से सामाजिक एकता पर दुष्परिणाम पड़ता है। चलिए छात्रों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का अंतिम प्रश्न, कौन सा प्रश्न? लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं हम, बहुत सरल एवं आसान तरीके से। और इस वीडियो में हम जितने भी आपको प्रश्न उत्तर कराए सरल एवं आसान विधि से कराए, ठीक है। आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है या आप 10वीं के हिंदी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो ना, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अभी एकदम सब्सक्राइब करें। और आपको इस चैनल पे हिंदी का जो आपका क्लास 10वीं का हिंदी हो या इंटर का हिंदी हो या व्याकरण 10वीं का हो, इंटर का हो या 8वीं 9वीं का हो, सबका जो है कि सरल और आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये मेरा दावा है। और अभी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा होगा, क्या उसको बोलते हैं जी, घाटा कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न यही है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? उत्तर है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने समाज में
स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना होना आवश्यक माना है। छात्रों, यह रहा आज का आपका पहला क्लास, जो है कि क्लास 10 का हिंदी हम लोग किए और पहला पाठ जिसका नाम था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, आप देख सकते हो और चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप अपना परीक्षा की तैयारी बढ़िया से कर सकते हो। ठीक है? तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, और 10वीं का और 12वीं का हिंदी पाठ्य पुस्तक एवं हिंदी व्याकरण सरल और आसान तरीके से तैयारी करें।